सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज इंडी अलायंस की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जहां पे राहुल गांधी के घर में एक डिनर पार्टी होस्ट करने वाले हैं राहुल गांधी इन सारे इंडी अलायंस के मेंबर्स के लिए। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे कल रात को ही पहुंच चुके हैं दोस्तों इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और इंडी अलायंस के कई नेता भी वहां पे मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि कश्मीर के उमर अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला होंगे, तेजस्वी यादव वहां पे मौजूद होंगे, उद्धव ठाकरे तो आपको पता ही मौजूद होंगे, और साथ ही साथ में हेमंत सोरेन भी हो सकता है कि वो पार्टी अटेंड करने जाएं। और टीएमसी की जहां तक बात है तो अभिषेक बैनर्जी को हो सकता है कि ममता बनर्जी जी की साइड से भेजा जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जी मुझे नहीं लगता इंडी अलायंस की मीटिंग में खुद जाएंगी। अब दोस्तों, ये मीटिंग किस बारे में होने वाली है आपको बता दूं, विरोधियों के पास में, ऑपोजिशन के पास में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने सोचा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पिछले 3 महीने से ये लोग चिल्ला रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में जिस तरीके से इनकी धुलाई हुई है, पूरे भारत के सामने, भारतवासियों के सामने ये एक्सपोज हुए हैं, उसकी बाद में इन लोगों ने राज्यसभा से भी वॉकआउट कर लिया था। फिर इन लोगों ने एक नया मुद्दा उड़ाया था, वो था बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली। वहां पे भी कपिल सिब्बल जो कि 2014 से लेके अब तक हर एक केस हारे हैं, फिर वहां से उनकी फजीयत हुई, और बिहार के अंदर भी एसआईआर की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि अगले 1 महीने तक ये चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वक्फ बिल की। वक्फ बिल आपको पता है पिछले सेशन में ये पास हुआ था, और तब से लेके ये लोग होई हल्ला मचा रहे थे, लेकिन इस वक्त में वक्फ बिल का मुद्दा इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि बिहार के अंदर में आने वाले 3 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर खाली ये लोग वक्फ बिल और एसआईआर की प्रक्रिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो दूसरी साइड से भी पोलराइजेशन होगा, और बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान, इन सबको पूरा मौका मिल जाएगा खुल के खेलने का। इसीलिए अभी लालू यादव वहां पे बैठ के बिहार के अंदर में रणनीति बना रहे हैं कि हम हर एक तबके से एक एक नेता को उठाएंगे, अपना पार्टनर बनाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, और हमारे बिटवा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो है लालू यादव अभी इस मोड में, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, तो वो पूरी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे बिटवा को हम कैसे भी चीफ मिनिस्टर बना दे, तो बस उनका काम पूरा। अब दोस्तों, आज 2 बड़े अहम फैसले भी आने हैं कोर्ट के। नेशनल हेराल्ड स्कैम में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी, उस पे ये केस, ईडी की चार्जशीट जायज है कि नहीं, इस पे डिसाइड करने वाली है। अगर ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में आरोपी है, तो उनकी सदस्यता रद्द होने की मांग जोर शोर से उठ जाएगी, और साथ ही साथ में उसके बाद में इनको सजा भी होगी, जेल भी होगी। दोस्तों, आगे कार्यवाही बढ़ेगी। और दूसरा जो केस है, वहां पे लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर में गाज गिर रही है। आईआरसीटीसी स्कैम, जो आपको पता ही होगा, मैंने 2-3 बिहार की वीडियो में बताया इस बारे में। जिनको नहीं पता बता दूं कि आईआरसीटीसी स्कैम क्या था। जब लालू के दौर चल रहा था जंगल राज का, उस वक्त में दोस्तों 2005 से लेके 2004 से लेके 2009 तक इन लोगों ने आईआरसीटीसी रेलवे के कई होटल के ठेके एक फैमिली को दिए हैं, पटना की 3 एकड़ की प्राइम लोकेशन में जमीन के बदले। और सीबीआई और ईडी इसकी पूरी जांच कर रहा है, और पूरे सबूत इसने उठा लिए हैं, इकट्ठा कर लिया है, तो उसकी भी अब सुनवाई चलने वाली है आज। अब दोस्तों, इंडिया अलायंस में मोस्टली मुझे क्या लगता है कि किस बारे में ये लोग चर्चा करेंगे, आपको पता है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन पूरे भारत के अंदर में करके रहेगा, ये उसने बता दिया है। प्लस अब इनके पास में एक ही मुद्दा रह गया है, वो है कश्मीर का। कश्मीर का मुद्दा मुझे लगता है ये लोग उठाएंगे कि कश्मीर को पूर्ण राज्य घोषित कर देना चाहिए सरकार को, क्यों नहीं करती। ये सब थोड़ा बहुत हवी अल्लाह होगा, क्योंकि कश्मीर से भी उमर अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला वहां पे पहुंच रहे, तो वो कश्मीर का ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। दूसरा,
अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि नेता पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, फिर वो चाहे टीएमसी के कई नेता हो, फिर वो डीएमके के हो, फिर संजय राउत हो, अपने हेमंत सोरेन जी हो, वो भी जेल में होकर आए थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी देख लीजिए, भाई साहब भले बेल पे बाहर है लेकिन अब उसके ऊपर में भी डेली टू डेली बेसिस में सुनवाई शुरू होने जा रही है बहुत जल्द। तो इसके खिलाफ बोलते हैं ना कि एक डूबे तो उससे बढ़िया है कि 10 जन साथ में रह के डूबो। ये हाल है इंडी अलायंस का इस वक्त में। इन लोगों को कोई स्ट्रेटेजी नहीं सूझ रही आज की डेट में किस मुद्दे को उठाए भारत के सामने, क्योंकि जो जो मुद्दा ये लोग उठाते हैं वो इनके ऊपर बूमरैंग की तरह घूम के आ जाता है दोस्तों, उल्टा यही जलील हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर में जो टैरिफ बढ़ाया है दोस्तों, इसको लेके भी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में उल्टा ब्लेम कर रही है अदानी, अंबानी, मोदी। बताइए, जैसे टैरिफ भारत के कंज्यूमर्स के ऊपर में लग रहा है। टैरिफ का मतलब पता है राहुल गांधी जी? टैरिफ लगाया वो अमेरिकन कंज्यूमर पे करेंगे, उनके लिए महंगाई बढ़ेगी, और उसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है, जरा देख लीजिएगा राहुल गांधी जी। तो अब राहुल गांधी के लिए दिक्कत तो है। अब साथ में अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी ने एफआईआर दर्ज की है और चार्जशीट पेश की है दोस्तों दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो राहुल गांधी परिवार और लालू का परिवार इस वक्त में ये दो परिवार है दोस्तों जिनके ऊपर में बड़े अहम केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। बाघेल के बेटे को भी अभी ईडी ने कुछ दिन पहले अपने हिरासत में ले लिया था, 3200 करोड़ का जो घोटाला किया था। नकली हॉलमार्क शराब की बोतलों पे नकली हॉलमार्क छपवा के भेजा करते थे ये लोग, दुकानों में शराब बेचते थे ताकि आधा पैसा टैक्स के सरकार को न जाए और पूरी कमाई इनकी हो जाए। ये जोलमाल किया था। तो इस वक्त में इंडी अलायंस की ये जो मीटिंग होने वाली है एक तरीके से दिखाने के लिए ये कि इंडी अलायंस अभी भी इंटैक्ट है, ये टूटा नहीं है। और भारत की सरकार को हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता इस वक्त में एक के बाद एक बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इनको अनुभव हो चुका है कि भाई कुछ बड़ा बिल लाने जा रही है मोदी सरकार इस बार इस मानसून सेशन में, और मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि इस मानसून सेशन में बहुत बड़े अहम बिल पास होने जा रहे हैं। तो इसीलिए अब ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट को स्थगित करें, पार्लियामेंट के बाहर में नौटंकी करेंगे प्लाकार्ड लेके। यही सब भोजनारी इन लोगों का होने वाला है और इनके पास में कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। राहुल गांधी जो भारत की अपनी इकोनॉमी को डेड कहते हैं, तो सबसे बड़ा कसूरवार तो कांग्रेस की सरकार है। 60 साल में क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? अभी ये कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस देखो कम नहीं हो रहे हैं, हम भले रशिया से जब ऑयल खरीद रहे हैं तो भारत के बायर्स को भी थोड़ी कम दाम में ऑयल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? तो इन जाहिल के बच्चों ने क्या कर दिया था 2013 के अंदर में $5.5 बिलियन का इन लोगों ने बॉन्ड इशू कर दिया था दोस्तों, और उस बॉन्ड के जो पैसे थे उसमें 1 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते थे तेल की। तब जाके ये 83 रुपये 82 रुपये में हमें उस वक्त में 2013 में ऑयल मिलता था। उसके अगेंस्ट में $5.5 बिलियन का दोस्तों इन लोगों ने बॉन्ड साइन कर दिया था, जो कि मोदी जी के ऊपर में थोपा गया एक तरीके से। और अब जब वो बॉन्ड के पैसे सब चुकाए जा रहे हैं तो अब ये लोग उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। अब दोस्तों ये है इनका टोटल एजेंडा। इंडिया अलायंस में कुछ नहीं है, ये बस एक शो ऑफ है कि हम मिल रहे हैं, इंडिया अलायंस यूनाइटेड है, हम सरकार के खिलाफ घेरेंगे, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे। ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इसको ममता बनर्जी जी अब नहीं छोड़ने देने वाली है एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि ऑलरेडी वो नाराज चल रही है कि तुम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर में एसआईआर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। राहुल गांधी जी अपनी फजीलियत करवा के वो बाहर चले जाते हैं, बीच बीच में आते हैं, वहां पे टेबल पीटते हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? तो इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया इनकी मेन हिट लिस्ट में है इस वक्त में। थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पे भी बात कर लेंगे ये लोग, और कश्मीर इशू को, कश्मीर को एक स्टेट बनाने की बात रखेंगे ये लोग कि उसको पूर्ण राज्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है इस वक्त में। तो ये है इनका मुद्दा दोस्तों। आज इनके बीच में मीटिंग होगी, कल मैं वीडियो लेके आऊंगा कि क्या होता है इसकी इंडिया अलायंस में, न्यूज बाहर आएगी।
एनालिसिस लेके आपके सामने आऊंगा। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।